गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चौधरी एक बार फिर आपके बीच अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। रीजनिंग का जो पहला पार्ट अपन ने स्टार्ट किया था, जो लास्ट वीडियो था, उसमें अपन ने चर्चा की थी अल्फ़ाबेट वर्णमाला परीक्षण के बारे में। कल उसकी बेसिक चीज़ें देखी अपन ने। आज उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। सो आप आज का वीडियो देखना ना भूलें। यदि अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे कि वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। देखिए, यदि अपन तरीके से देखें तो शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दों को सेट करना, ये वर्णमाला का पार्ट है। और यदि पटवार सिलेबस में देखें तो इसका अलग टॉपिक बना रखा है शब्दकोश। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, शब्दकोश से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। किसी भी एग्जाम का पेपर उठाइए, शब्दकोश से हमेशा क्वेश्चन उठाता है। सबसे मुख्य चीज़ ये अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठाता है अगला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। नंबर 2, दूसरा जो है वो है मध्य का अक्षर और मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। मध्य में अक्षर और मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, ये इसका सेकंड पार्ट है। तीसरा जो भाग है वर्णमाला का वो है अल्फा जोड़े ज्ञात करना। अल्फा जोड़े ज्ञात करना। चौथा जो पार्ट है वो है शब्द निर्माण। और जो पांचवा पार्ट है, जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शब्दकोश है वो और पांचवा भाग है, ये है क्रम पर आधारित प्रश्न। क्रम पर आधारित प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैसे तो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप देखें तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है पहला और पांचवा पार्ट। क्रम पर आधारित प्रश्न ये एज ए रैंकिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपन रैंकिंग टेस्ट में पढ़ेंगे और वर्णमाला में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह इसमें पढ़ेंगे। दोनों जगह कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो वर्णमाला परीक्षण है अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे नंबर 1, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। देखिए, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। अपन ने मोबाइल देखा, अपना मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, फ़ोन बुक। अपन मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले ए वाले नाम होते हैं, फिर बी के नाम होते हैं, फिर सी के नाम, फिर डी, ई। यदि ए के 5 नाम है तो वो पहले आएंगे, फिर बी वाला आएगा। वही शब्दकोश है। उसी को क्या कहते हैं अपन? शब्दकोश कहते हैं। हिंदी वर्णमाला अलग है, यहाँ चलेगा अपने अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए, जैसे अपन एक बार नॉर्मल सी बात करते हैं छोटी सी। जैसे आपकी 5 दोस्त हैं, पहली है सुनीता, दूसरी है कविता, तीसरी रुचिका, चौथी अनीता। जैसे 4 दोस्त हैं। अब इनके मोबाइल नंबर सेव करने अपने को, तो अपन देखेंगे सबसे पहले कौन आएगी? सबसे पहले आएगी अनीता। कौन आएगी? अनीता। क्यों? मोबाइल में आएगी, वैसे थोड़ी आएगी। नंबर 2 पे कौन आएगी? कविता। नंबर 3 पे कौन आएगी? रुचिका। और नंबर 4 पे कौन? सुनीता। सबके अंत में कौन आएगी? सुनीता आएगी। अपन ने देखा कि यार ये कैसे है, कोई शब्दकोश है,
तो शब्दकोश के अनुसार ही आएगा। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा ए, 1 नंबर। फिर इसमें भी अपन ने देखा आर कितने पे, 18 पे। सब में पहला अक्षर देखना है, के कितने पे, 11 पे, एस कितने पे, 19 पे। अब अपन ने देख लिया कि यार सब में पहला अक्षर देखा तो सबसे पहले क्या आया, ए, 1 नंबर सबसे पहले आ गया। 1 के बाद में क्या, 11, ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। 11 के बाद में क्या, 18, ये कितने पे है, 3 पे। 18 के बाद में क्या है, 19, ये कितने पे है, 4 पे। तो यही है शब्दकोश। जैसे मान लो अपन 2 चीज़ों की बात करें, ये मैं नाम लिख दिया सुनील, ये लिख दिया सुनीता, और ये लिख दिया सुरेश। अब बात कर रहे हैं कि ये भी 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों को अपन कैसे सेट करें। तो देखिए सबसे पहले अपन ने देखा एस, पहला अक्षर देखा एस, एस 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 कॉमन है। फिर अपन ने देखा यू, यू भी कॉमन है, जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक कैंसिल कर दिया, एस यू कोई काम का ही नहीं है अपने। फिर अपन ने देखा तीसरा, इसमें एन, एन अपन ने कल चर्चा की थी, पिछले वीडियो में आपने देखा था एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। आपने देखा इसमें भी एन कितने पे, 14 पे। आर कितने पे, 18 पे। देखो यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ 18। इसका मतलब पहले और दूसरे पे ही आएंगे। ये तो कहाँ चला गया, 18 तीसरे पे चला गया। अब लड़ाई होगी इनकी पहले और दूसरे की। इसमें क्या करेंगे अपन, एन कॉमन है तो अगला अक्षर देखेंगे, आई इसमें भी कॉमन है, आई इसमें भी कॉमन है। फिर अपन ने देखा अगला एल कितने पे है, 12 पे, और टी कितने पे, 20 पे। अपन ने देख लिया ये कहाँ है, 12 पहले, ये 1 नंबर पे आएगा सुनील, और सुनीता कितने पे, 2 पे, और सुरेश कितने पे आएगा, 3 नंबर पे। ये है शब्दकोश। लेकिन एग्जाम में देखेंगे तो सुनील, सुनीता, अनीता, बबीता, कविता ये नाम नहीं आएंगे। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहली चीज़ वो देखें अपन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। क्या आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। ये आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में। फिर अपन देखेंगे नीचे अपने पास आएगा, जैसे पहला शब्द आ गया, जैसे मान लो अपन बात करें LIVE लाइव। देखिए यहाँ अर्थ से कोई मतलब नहीं है अपने को, अर्थ निकले चाहे ना निकले। फिर आ गया जैसे बी आ गया अपना LITTER। तीसरा आ गया LIST लिस्ट, LINE लाइन। ये आ गया जैसे अपन लिख दे LIKE लाइक। ये आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखें। और ये क्वेश्चन अपने सामने है। अब देखिए अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में सही क्रम को देखना है। अपन ने देखा कि यार सबसे पहले पहला अक्षर देखें L, और L सब में क्या है, कॉमन है। तो L तो कोई काम का नहीं है, L के अकॉर्डिंग अपन स्थिति निर्धारित कर ही नहीं सकते। फिर अपन ने देखा दूसरा, सब में दूसरा नहीं है, ये नहीं है किसी में दूसरा किसी में तीसरा। I भी सब में कॉमन है। फिर अपन ने देखा तीसरा देखा, देखो V, कल मैंने बताया था विनीता कितने की, 22 साल की, तो V कितने नंबर पे, 22। T 20 मैच, T 20 पे। S कितने पे, 19 पे। N कितने पे है, 14 पे। और K कितने पे है, 11 पे। देखिए सब में अलग अलग क्रम है, आगे कोई मतलब नहीं अपने को, कोई मतलब नहीं है चाहे कोई भी अक्षर हो। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा क्या है, 11, तो 11 है तो ये कहाँ आएगा, 1 नंबर पे। देखिए 11 से बड़ा क्या है इसमें, 11 से बड़ा है 14, ये 2 नंबर पे। फिर है 19, ये 3 पे। अब देखो 19 से बड़ा क्या है, 20 कितने पे है, 4 पे। और 22 ये सब के अंत में है, ये 5वें नंबर। ये आ गया तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, E। फिर क्या आया, D। फिर क्या आया, C। फिर क्या आया, B। और सबके अंत में क्या आया, A।
देखिए अपने को जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें एक ये ऑप्शन मिलेगा EDCBA, और यही क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। जरूरी नहीं यहाँ ABCD हो, अवैध भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 क्रम भी हो सकते हैं। यदि आपको ये दे दें कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखते हुए ठीक मध्य का शब्द बताओ। तो देखिए यहाँ तो अपन ने देख लिया कि ठीक मध्य का ये है, कई वैसे तुक्का मार देते हैं, 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से ले जाओ, बीच वाला। बाकी देखिए शब्दकोश क्रम में लिखने के बाद ठीक बीच का क्या है, सी का मतलब अपन बता सकते हैं LIST। यदि आपको पूछ ले कि मध्य का शब्द तो बता सकते हो LIST। और यदि पूछ ले कि दिए गए शब्दों को, क्वेश्चन को चेंज कर दे थोड़ा, कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखते हुए अंतिम शब्द ज्ञात कीजिए, तो आप बता सकते हो अंतिम क्या है, 5वें नंबर पे क्या है, लाइव। तो यदि आपको अंतिम शब्द पूछे तो आप बता सकते हो क्या आएगा, LIVE, लाइव। तो कहने का मतलब ये, यदि शब्दकोश क्रम आप ज्ञात कर सकते हो तो चाहे पहला पूछे, चाहे दूसरा पूछे, चाहे अंतिम पूछे, चाहे ठीक मध्य का पूछे, अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। क्वेश्चन आ गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या लिखिए। और क्वेश्चन आ गया अपने पास, देखिए ये क्वेश्चन आ गया अपने पास कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए, और आपके पास ये 5 शब्द हैं। अब आपको देखना कि व्यवस्थित क्रम में कैसे जमाएं। अपने पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में अपने को सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए सेम पहले वाला क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने देखा कि यार एस सब में क्या है, कॉमन है। एस सब में क्या है, कॉमन। तो एस के अकॉर्डिंग तो अपनी इसकी स्थिति निर्धारित कर ही नहीं सकते। दूसरा अपन ने देखा ओ, सब में दूसरा देखना है, ओ भी सब में क्या है, कॉमन है। ओ भी सब में क्या है, कॉमन है। तो एस ओ कोई काम का नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, तीसरा अक्षर देखेंगे सब में, और तीसरा देखा इसमें क्या, यू कितने नंबर पे है, वर्णमाला में 21 नंबर पे होता है। कल बात बताई थी, यू यानी यूथ, और यूथ यानी युवा, और युवा की उम्र 21 साल। फिर अपन ने देखा कि एम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। फिर अपन ने देखा ओ कितने पे था, वर्णमाला में 15 नंबर पे। फिर अपन ने देखा आर कितने पे था, 18 नंबर पे। फिर अपन ने देखा एन कितने पे है, 14 पे। ये चीज़ देख ली। अपन ने देखा कि यार कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, तो फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अपन इसकी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। देखिए आपने देखा सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है 13। देखिए 21, 13, 15, 18, 14, इनमें देखना है। सबसे पहले क्या है, 13, तो ये कहाँ गया, 1 नंबर पे। फिर आपने देखा दूसरा, 13 के बाद में क्या है, 14, तो देखिए ये कहाँ है, 2 नंबर पे। 14 के बाद में क्या है, 15, ये कहाँ आएगा, 3 नंबर पे। 15 के बाद में देखिए आप क्या है, 18, ये 4 पे। 18 के बाद में क्या है, 21, ये कितने पे आया, 5 पे आया। इस प्रकार से अपन क्रम ज्ञात कर सकते हैं, व्यवस्थित क्रम। आपने देखा कि सबसे पहले क्या आया है, 2 नंबर, पहले बी था, अब 2 नंबर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आया, पहले ई था, अब ई की जगह 5 नंबर लिख दिया। फिर पहले सी था, अब 3 नंबर लिख दिया। फिर पहले डी था, अब 4 नंबर लिख दिया। ए की जगह 1 नंबर लिख दिया। और ये क्या है, इसका सही शब्दकोश क्रम। आप बता सकते हो कि 2, 5, 3, 4, 1, ये इसका सही ऑर्डर है। यदि आपको पूछे कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखते हुए
अंतिम शब्द बताइए तो आप आसानी से बता सकते हो। अंतिम का मतलब 5वें नंबर पे क्या है? SOUP, सौ। यदि प्रथम पूछे तो आप बता सकते हो SOME, सम। यदि ठीक मध्य का पूछे तो ठीक मध्य का आप बता सकते हो SWN, सुन। कहने का मतलब ये है कि यदि सही शब्दकोश क्रम यदि अपन ज्ञात कर सकते हैं तो चाहे प्रथम पूछे, चाहे अंतिम पूछे, चाहे ठीक मध्य का पूछे, चाहे दूसरा पूछे, आसानी से अपन जवाब दे सकते हैं। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि शब्दकोश का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नोट कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनका अपन इस ऑनलाइन माध्यम से उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आप ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से कैसे भी संस्था में आके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। देखिए, ये बात थी शब्दकोश की। दूसरा, जैसे अपन बात करें नंबर 2 टाइप, दूसरा जो क्वेश्चन था अपना वो था ठीक मध्य का अक्षर और मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। ये था ठीक मध्य का अक्षर एवं मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन आ गया जैसे D और X, कोई भी 2 अक्षर दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में D और X 2 अक्षर है, इनके ठीक मध्य का अक्षर बताओ जो ठीक सेंटर पॉइंट में है, और या फिर ये कहते हैं इनके मध्य अक्षरों की संख्या बताओ, मतलब D को भी हटा दें और X को भी हटा दें। D और X के मध्य कितने अक्षर हैं? ऐसा एक छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन बनता है वर्णमाला में। तो देखिए अपन चर्चा करें। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन आ गया, देखिए ये क्वेश्चन अपने पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में D तथा V, कोई भी अक्षर दे सकता है, D तथा V अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर एवं मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अपन कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि भाई एक तो है अपने पास D और एक है अपने पास V, ये 2 अक्षर है D और V। अब देखिए सबसे पहले अपन इनका नंबर डालेंगे। D कितने नंबर पे है? 4 पे। कहाँ से? बाएं से। बाएं से का मतलब लेफ्ट टू राइट। अभी जो अपन क्रम पर आधारित क्वेश्चन करेंगे उनमें चर्चा करेंगे। देखिए D कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। D 4 पे। V कितने नंबर पे है? 22 पे। V कितने पे है? 22 पे। दोनों वन साइड, एक ही ओर से है। D को अपन ने देखा A से, V को भी देखा A से। ये 4 पे, ये 22 पे। पहला क्वेश्चन अपने पास ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो देखिए दोस्त, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। एवरेज, इसको अपन एवरेज कह सकते हैं। इन दोनों को क्या करना, अपने को प्लस करना है। 4 + 22 डिवाइड बाई 2, 2 का भाग देना है। 22 और 4 कितने? 26 बटे 2 कितना आ गया? 13। ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे क्या होता है, अपन ने देखा था पिछले वीडियो में M, 13 मेरा। तो सही जवाब क्या होगा इसका? M होगा। सही जवाब क्या होगा इसका? M। आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि इसका सही जो क्रम है वो क्या है? M है। ठीक है। अब नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि ठीक मध्य का अक्षर और मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए मध्य में अक्षरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे?
मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन इन दोनों का अंतर करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर। और देखिए दोस्त, अपने को डी को भी हटाना है और अपने को वी को भी हटाना, दोनों को उठाना है। और देखिए दोनों का अंतर करेंगे तो डी तो हट गया लेकिन वी नहीं हटा, और वी को भी हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे? -1 करेंगे। और देखिए 22 में से 4 गए तो 18, -1 किया तो कितना? 17। और आप देख सकते हो, आप इससे काउंट कीजिए, और यू तक कितने अक्षर अपने पास? 17। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि इसका सही जवाब क्या होगा? M और 17। देखिए यदि अपन फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पर ने क्या किया? दोनों कर्मों का योग किया है एक ही ओर से, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि कर्मों का योग बटे 2, कर्मों का योग बटे 2। यदि यहां देखें अपन मध्य में अक्षरों की संख्या, तो अपन ने क्या किया है? इन दोनों कर्मों का अंतर किया है। इन दोनों का क्या किया है? अंतर किया है। तो आप बता सकते हो कर्मों का अंतर -1, कर्मों का अंतर -1। तो ध्यान दें, यदि कोई भी 2 अक्षर दे दे और उनके ठीक मध्य का अक्षर पूछे तो अपन क्या करेंगे? उन दोनों कर्मों का योग करके कितने का भाग देंगे? 2 का। यदि उनके मध्य अक्षरों की संख्या पूछे तो अपन क्या करेंगे? उन दोनों कर्मों का अंतर करके क्या करेंगे? -1 करेंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जी जरूरी थोड़ी है डी तथा वी हो। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डी तथा वी हो, क्योंकि यहाँ तो आपने इनका प्लस किया तो क्या है? सम संख्या आ गई, और मान लो यहाँ विषम आ जाए तो क्या करें? तो देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। अंग्रेजी वर्णमाला में जी तथा टी, अंग्रेजी वर्णमाला में जी तथा टी अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर और इनके मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। देखिए एक तो जी है और एक क्या है? टी। अपन आसानी से बता सकते हैं, कल मैंने बताया था आपको G7 सम्मेलन, या देखो 7 जैसी आकृति, जी कितने नंबर पे है? 7। ध्यान दे दोस्त, दोनों वन साइड एक ही ओर से होनी चाहिए। देखिए टी कितने नंबर पे है? पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी T20 मैच, तो टी कितने नंबर पे? 20। तो आप बता सकते हो टी कितने नंबर पे है? 20 पे। देखिए पहला क्वेश्चन है ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना, तो आप आसानी से जवाब दोगे ठीक मध्य का अक्षर, दोनों कर्मों का क्या करेंगे? अपन योग करेंगे। 7 + 20 बटे 2 कितना हो गया? 27 बटे 2। अब 27 बटे 2 का मतलब क्या है? 13.5। अब ये क्या मतलब है? 13.5 पे कौन सा अक्षर होता है? ये तो है नहीं कि जी m पूरा और n आधा। 13.5 का मतलब क्या है कि या तो 13 या फिर 14। तो देखिए यदि इस प्रकार से क्वेश्चन की स्थिति बनती है तो अपन इस प्रश्न का आंसर देंगे m या n, m या n। दिमाग में आई कि सर m या n दोनों कैसे हो सकते हैं? दोस्त ध्यान रखना, जो पेपर बनाता है, पेपर सेटर होता है, वो इतना पागल नहीं है जो m और n दोनों देगा। यदि ऑप्शन में m देगा तो n नहीं होगा, और n होगा तो m नहीं होगा, या फिर a ऑप्शन m हो गया और b ऑप्शन n, तो 100% वो देगा a और b दोनों, a और b दोनों। तो यदि विषम परिस्थिति आती है तो अपन इस प्रकार से आंसर देंगे। ठीक मध्य का अक्षर निकाल लिया अपन ने m तथा n, मध्य में अक्षरों की संख्या, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या करेंगे अपन? इन दोनों का अंतर करेंगे। ध्यान दे वापस, इन दोनों का क्या करेंगे? अपन अंतर करेंगे, और दोनों का अंतर किया 20 - 7, और ध्यान रखिएगा -1
क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर करने से जी तो हट गया लेकिन टी नहीं हटा, और अपने को जी और टी दोनों को साइड में करना है, इसलिए अपन माइनस क्या करेंगे, इसमें 1 करेंगे। तो देखिए 20 में से 7 गए तो कितने बच गए, 13, और -1 किया तो कितना बच गया, 12। आप देख सकते हो, आप लिख के देख सकते हो कि जी और टी के ठीक मध्य का जो अक्षर है वो या तो m या n, और इनके मध्य अक्षरों की संख्या होगी वो होगी क्या, 12। तो मैं वापस बता दूं, आपको ध्यान रखना, यदि ठीक मध्य का अक्षर देखना हो तो दिए गए क्रमों को प्लस करना है, डिवाइड बाई 2, 2 का भाग देना है। यदि मध्य में अक्षरों की संख्या निकालनी हो तो दिए गए क्रमों का अंतर करना है, फिर -1 करना है। ध्यान रहे, दोनों अक्षर जो हैं उनका वन साइड एक ही ओर से क्रम देखना अपने को। देखिए इसका एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पे, कोशिश करना, देखिए 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए सभी का। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है वर्णमाला में बाईं से 20वें, ध्यान से सुनना, क्या कहा, बाईं से 20वें और दाईं से 21वें। एक दे दिया बाईं से 20वां और एक दे दिया दाईं से 21वें। बाईं से 20वें और दाईं से 21वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर और इनके मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। वापस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 20वें और दाईं से 21वें, दाईं से 21वें, एक बाईं से एक दाईं से, दाईं से 21वें अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर और इनके मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत से स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि 20 + 21, 20 + 21, गुरुजी जोड़ दो दोनों, 20 और 21 कितना, 41, 20 और 21 कितने, 41, और 2 का भाग दे दो, कितना आ गया, 20.5। गुरुजी या तो U या T, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बताया था कि दोनों वन साइड एक ही ओर से होनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। देखिए एक है बाईं से 20वां, अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है A से Z, समझिएगा दोस्त, A से Z, ये 26 अक्षर है। देखिए ये जो 26 अक्षर है इनका फेस है सामने की ओर, जैसे अपना है, अपन जैसे कॉपी पे अपने जो भी जहीं भी अपना एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जो अपना लेफ्ट है वो इस वर्णमाला का लेफ्ट है, अपना राइट कॉर्नर है वो वर्णमाला का राइट कॉर्नर है, अपने खुद के अकॉर्डिंग है। अपने देखा कि यार ये क्या है, बायां लेफ्ट, और ये क्या है, दायां राइट। कई स्टूडेंट याद रखते हैं गुरुजी ये है बी, बी यानी बायां, और ये क्या है, डी जैसी आकृति बन रही है, तो ये क्या है, दायां। तो देखिए दोस्त, बाईं से का मतलब क्या हो गया, बाईं से का मतलब है लेफ्ट टू राइट, ए से जेड की ओर, और अपन बाईं से 20वां अक्षर आसानी से बता सकते हैं कि बाईं से 20वां जो होगा वो होगा टी। बाईं से ए से 20वां क्या होगा, टी। दूसरा जो है वो है दाईं से 21वां। अब ये समस्या आ गई अपने पास कि दाईं से 21वां क्या होगा। अब दाईं से का मतलब क्या है, दाईं से का मतलब है राइट टू लेफ्ट, दाईं कोने से बाईं कोने की ओर। अब देखिए जेड वाई एक्स ऐसे गिनेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपने को, और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है।
तो देखिए अपन यदि सीधा क्रम देख लें तो आसानी से बता सकते हैं कि क्योंकि अपने 26 अक्षर याद है। तो दोस्त एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं, यदि दाईं से का मतलब है जेड से, कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आए, कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आए तो आप उसका सीधा क्रम कर सकते हो। कैसे? देखिए ए कितने नंबर पे होता है? 1। और जेड कितने नंबर पे होता है? 26। ए कितने पे? 1। और जेड कितने पे होता है? 26। 26 और 1 कितना? 27। ध्यान रखना, यदि कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आए, कहां से गिनने की नौबत आए? जेड से, तो ध्यान रखना दोस्त, दिए गए क्रम को आप सीधा करने के लिए कितने में से घटा सकते हो? 27 में से। तो देखिए 27 में से 21 गए तो कितने बच गए? 6 बच गए। चाहे ए से 6वां अक्षर देख लो और चाहे जेड से 21वां अक्षर देख लो, एक ही बात है। और अपन ए से 6वां आसानी से बता सकते हैं, क्या होगा? एफ होगा, फिक्स यानी 6। तो देखिए अपना क्वेश्चन बिल्कुल साधारण बन गया। क्वेश्चन क्या बना कि 22 से 20 का मतलब हो गया टी, और दाईं से, ध्यान रखना यहां गलती करते हैं, दाईं से 21 का मतलब हो गया एफ। और क्वेश्चन बन गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और टी, अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और टी दोनों अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर और मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करो। ये बन गया। तो देखिए आसानी से जवाब देंगे, एफ कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे है? 20 पे। टी कितने पे है? 20 पे। ठीक है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि 20 प्लस 6 कितना हो गया? 26/2 कितना है अभी? 13। और 13 नंबर पे क्या है? एम। ये आंसर हो गया। ठीक मध्य का अक्षर निकालें तो एम, और मध्य में अक्षरों की संख्या निकालें तो आप बता सकते हो दोनों का अंतर किया 20 - 6। ध्यान रखिएगा, ये मत भूलिएगा -1 करना है। 20 में से 6 गए तो कितना? 14 - 1 कितना? 13। तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हो कि ठीक मध्य का जो अक्षर है वो है एम, और इनके मध्य अक्षरों की संख्या है वो कितनी है? 13। ध्यान से सुनिए, एक बाईं से एक दाईं से, मैंने बार बार बताया दोनों एक ही ओर से होनी चाहिए। बाईं से का मतलब है ए से टी, दाईं से 21वां जेड वाई एक्स गिन नहीं सकते, अभी आगे भी चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में। दाईं से यदि आपको जेड से गिनने की नौबत आए तो क्रम को सीधा करने के लिए आप 27 में से घटा दो। 27 में से 21 गए तो 6, और 6 नंबर पे होता है एफ। तो दाईं से 21 का मतलब है एफ, और अपन ने देख लिया एफ 6 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, दोनों का प्लस किया तो 26/2 13 नंबर पे एम, दोनों का अंतर किया 14 - 1 तो कितना आ गया? 13। तो ठीक मध्य का अक्षर है एम और मध्य में अक्षरों की संख्या है 13। शायद दूसरा जो पार्ट अपना वर्णमाला का, ठीक मध्य का अक्षर एवं मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, यह आपके बेहतर समझ में आया होगा। अब देखिए जो तीसरा टाइप है, बड़ा साधारण सा टाइप है। तीसरा जो टाइप था वो था अपना अल्फा जोड़े ज्ञात करना। क्या था? अल्फा जोड़े। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार अल्फा जोड़े, ये तो सुना ही नहीं है अपन, अल्फा जोड़े हैं क्या? दोस्त एग्जाम में कभी मिलेगा ही नहीं कि अल्फा जोड़े याद करो, ये बेनाम संपत्ति है। इस टाइप का कोई नाम नहीं है, इसलिए अपन ने नाम दे दिया अल्फा जोड़े ज्ञात करना। क्या नाम दे दिया? अल्फा जोड़े ज्ञात करना। देखिए मुख्य चीज ये है समझने वाले कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखिए अपन एक बार क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए अल्फा जोड़े ज्ञात करना, इस अल्फा जोड़े ज्ञात करना, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि JAIPUR जयपुर, जयपुर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, कितने पेयर हैं, कितने जोड़े हैं जिनका अंतर
इस शब्द में है, जिनका अंतर इस शब्द में है, उतना ही अंतर मूल वर्णमाला में है। मूल वर्णमाला का मतलब ए से जेड तक। देखिए दोस्त, क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं तो बड़ा जटिल दिख रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने समझ में नहीं आ रहा कि यार बहुत जटिल क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग का सबसे साधारण क्वेश्चन यही है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। भाई अपन ने देखा कि जयपुर शब्द आ गया, क्या आ गया, जयपुर। और अपन ने देखा कि जयपुर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करोगे, ये शब्द लिखोगे JIPUR, लिख दिए। आप चाहो तो इनके नंबर भी डाल सकते हो, नंबरिंग भी कर सकते हो। बाकी देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझना। एक बार अपन एक क्वेश्चन करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने देखा जे, सबसे पहले क्या देखा, जे देखा। अब देखिए इस जे के बाईं और दाईं तरफ, दोनों तरफ अपने को ABCD बोलनी है और कुछ नहीं करना। देखिए जे के इधर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। जे के आगे देखा अपन ने, कई करते हैं गुरुजी ABCD, नहीं, जे के बाद में क्या आएगा, जे के बाद में वर्णमाला में जे के बाद में आएगा के। क्या के है यहाँ, नहीं है। के के बाद में एल भी नहीं। फिर क्या आएगा, MNO, कुछ मिला तो जे के साथ कोई जोड़ा नहीं बना। अब अपन ने देखा ए। देखिए दोस्त, दोनों तरफ देखना है, भूल मत जाना। ए के इधर B नहीं है, ए के इधर अपन ने देखा B C D E, बिल्कुल नहीं है। ए के साथ भी कोई जोड़ा नहीं बना। फिर अपन ने देखा आई के इधर देखो J K, ये मत कर देना गुरुजी, थोड़ा सा रह गया, थोड़े से काम नहीं चलेगा, पूरा होना चाहिए। देखो आई के इधर J K नहीं है। अब इधर देखा अपन ने आई के बाद में J K L, बिल्कुल नहीं है। फिर अपन ने देखा P के इधर देखो, ध्यान दे दोस्त, दोनों तरफ देखना है। P के इधर देखा Q R S, बिल्कुल नहीं है। इधर देखा अपन ने P के बाद में Q R, बिल्कुल ये बन गया, देखो जोड़ा ये। P के इधर देखो Q R, मिल गया ना, तो एक जोड़ा बन गया, एक पेयर तैयार हो गया अपना। फिर अपन ने देखा U के इधर देखो V W X Y, बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए इधर देखा अपन ने V के बाद में U नहीं है इधर, तो U के साथ भी कोई जोड़ा नहीं बना। फिर आपने देखा R के उधर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। फिर देखो R के इधर S T U V W, आर के साथ इधर भी कोई जोड़ा नहीं बना। तो देखिए जयपुर शब्द में कितने अक्षर युग्म है, एक। अपने को ऑप्शन में एक मिलेगा और यही क्या अपना सही आंसर। ऑप्शन कैसे मिलेंगे, ऑप्शन ऐसे होंगे, ए ऑप्शन आ गया 0, बी ऑप्शन आ गया 3, सी ऑप्शन आ गया 1, डी ऑप्शन आ गया मान लो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपन जवाब क्या देंगे, सी, और यही क्या अपना सही आंसर। देखिए दोस्त, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जयपुर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। आपने बता दिया सर 1 है। फिर इसने कहा कि जिनका अंतर इस शब्द में है उतना ही मूल वर्णमाला में है। देखिए पी और आर का जोड़ा बना, और पी और आर के मध्य कितने अक्षर हैं, पी और आर के मध्य 1 अक्षर है। अब देखिए मूल वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे चलता जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, जेड तक चलेगा। ये ए से जेड तक वर्णमाला है। देखो यहाँ पी और आर के मध्य कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर है। यहाँ भी पी और आर के मध्य कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर। जरूरी नहीं यहाँ यू है यहाँ क्यों है, कुछ भी हो सकता है। केवल अपने को इनका डिफरेंट अंतर देखना है कि यहाँ पी और आर के मध्य 1 अक्षर है, तो यहाँ भी पी और आर के मध्य 1 अक्षर है। और यही चीज ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जिनका अंतर इस शब्द में है
उतना ही अंतर मूल वर्णमाला में है। तो देखिए पी और आर के मध्य एक अक्षर है, तो पी और आर के मध्य कितना, एक अक्षर है। यही चीज ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। एक क्वेश्चन वापस करिए, देखिए कुछ भी चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, केवल साधारण सा एक शब्द चेंज होता है। जैसे मान लो मैं जयपुर की जगह लिख देता हूं जोधपुर, क्वेश्चन हो गया जोधपुर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनका अंतर इस शब्द में है उतना ही अंतर मूल वर्णमाला में है। बताइए, देखिए बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, एक शब्द चेंज हुआ है, जयपुर की जगह मैंने जोधपुर लिख दिया। देखिए दोस्त, सबसे पहले अपन ने लिख दिया शब्द जोधपुर, JODHPUR। वापस समझ, JODHPUR जोधपुर। और आपने देखा कि सबसे पहले आपने पकड़ा जे, क्या देखा, जे के इधर कुछ है, कुछ नहीं है। जे के आगे देखिए, ध्यान देना, आगे और पीछे दोनों तरफ देखना है, आगे भी देखना और पीछे भी देखना है, देखना है ना। देखिए जे के इधर कुछ नहीं है, इधर देखो जे के बाद में, जे के बाद में क्या आना चाहिए, और ही वर्णमाला में क्या है, जे के बाद में के नहीं है, L M N O P कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल जे के साथ कोई जोड़ा तैयार नहीं है। फिर आपने देखा ओ के इधर देखिए P नहीं है, ओ के बाद में इधर देखो आप P Q R S T, तो दोस्त ओ के साथ भी कोई जोड़ा तैयार नहीं हुआ, जे और ओ बिल्कुल खाली है। आपने देखा डी, क्या देखा, डी। देखिए डी के इधर E F, ध्यान दे, मैं बार बार बता रहा हूं, दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ देखना है। डी के इधर E F नहीं है, इधर देखा डी के बाद में E F G H बिल्कुल नहीं है। फिर आपने देखा H के इधर देखो I J K नहीं है, ये मत कहना कि जी थोड़ा सा रह गया जी। देखिए H के इधर I J K, तो H के साथ भी कोई जोड़ा नहीं बना। फिर आपने देखा P के इधर देखो Q R S T नहीं है, इधर आपने देखा P के बाद में Q R, बिल्कुल एक जोड़ा हो गया। P के बाद में देखो Q R, केवल ABCD बोलनी है। अब देखो U के इधर V है क्या, नहीं है। पीछे भी देखो U के V W X Y Z, बिल्कुल नहीं बना। फिर क्या करेंगे अपन ने देखा R के उधर भी कुछ नहीं है, इधर देखा आपने S T U V W X, बिल्कुल नहीं बना। तो देखिए दोस्त, जोधपुर में भी कितने जोड़े बने हैं, एक जोड़ा बना, और यही क्या अपना सही आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, कोशिश करना सही आंसर हो। इंग्लिश, देखिए दोस्त क्वेश्चन है ENGLISH, इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनका अंतर इस शब्द में है उतना ही अंतर मूल वर्णमाला में है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ध्यान से समझना वापस। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश, ये इंग्लिश शब्द है, और इस शब्द में अपने को अक्षर युग्म देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा ई, क्या देखा, ई। देखिए ई जो है, ई के इधर कुछ नहीं है, ई के इधर देखिए, ई के बाद में एफ जी, बिल्कुल बन गया।
एक जोड़ा। अब अपन क्या करते हैं, अपन गलती करते हैं कि ई के इधर जी तक गिन लेते हैं और एक जोड़ा बन गया और अपन स्टॉप कर देते हैं, फिर चले जाते हैं एन के ऊपर। नहीं, एक के साथ दो भी जोड़े बन सकते हैं, कलयुग है, दो दो तीन तीन बनते हैं, अक्सर आपके साथ भी बनते हैं। तो देखिए ई के इधर एफ जी, आगे देखिए एच आई, तो ई के साथ एक और जोड़ा बन गया आई का। फिर देखो जे के, तो ई के साथ कितने जोड़े बने, दो। देखिए वापस ई के बाद में एफ जी एक बन गया, एच आई दो बन गए, जे के। फिर अपन पकड़ेंगे एन को, एन के देखिए एन के इधर ओ है क्या, नहीं, एन के इधर देखिए ओ पी क्यू आर एस, बिल्कुल नहीं बना। फिर आपने देखा किसको, जी को, ये जी है, देखिए जी के इधर एच आई, फिर इधर देखो जी के बाद में एच आई, बोलो एक जोड़ा बना कि नहीं बना। अब कई कह रहे हैं सर आई का है ना, आई का तो ई के साथ भी बन गया, जी के साथ भी बन सकता है भाई। मैंने बताया कलयुग है, एक आदमी दो दो के साथ जोड़े बनाता है, तीन तीन के साथ भी बनाता है। तो देखिए आई है, ये ई के साथ भी जोड़े बना रही है और जी के साथ भी बना रही है। देखो जी के बाद में ध्यान से सुनिए वापस, जी का अपन ने देखा, जी के बाद में एच आई एक बन गया, जे के। फिर अपन ने देखा एल, एल के इधर देखो, एल के बाद में एम नहीं है, एन बिल्कुल एक है, तो ये चौथा जोड़ा बन गया। ओ नहीं है, एल के इधर देखो एम एन ओ नहीं है। फिर आपने देखा आई, आई के इधर जे के नहीं है, इधर देखो आई के जे के एल एम बिल्कुल नहीं है। फिर आपने देखा एस, एस के इधर देखो टी नहीं है, इधर देखो एस का टी यू वी डब्ल्यू एच। फिर आपने देखा एच, एच के इधर कुछ नहीं, इधर देखो आई, ये मत कहना गुरुजी थोड़ा सा आगे अपने स्थान पे होना चाहिए। एच के बाद में आई जे के एल एम एन बिल्कुल नहीं बना। तो देखिए इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, 4। इंग्लिश शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, 4। तो देखिए दोस्त, अपन ने आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में 3 टाइप देखे मुख्य। पहला, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना। नंबर 2, ठीक मध्य का अक्षर और मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा अपन ने देखा अल्फा जोड़े ज्ञात करना। क्या जोड़े ज्ञात करना, अल्फा जोड़े ज्ञात करना। 3 टाइप अपन ने पढ़े हैं, जो अब नेक्स्ट अगली क्लास होगी अपनी, उसमें अपन ने इसका चौथा और 5वां टाइप पढ़ना है, वर्णमाला का चौथा और 5वां टाइप। ये इससे पहले अपन ने एक वीडियो और डाला था वर्णमाला का, ये आज जो है वो सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना, उसमें अपन वर्णमाला अल्फ़ाबेट को फिनिश करेंगे, अल्फ़ाबेट टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो देखिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आपके बेहतर समझ में आ रहा होगा। मैं दिनेश चौधरी विदा लेता हूँ आपसे। आशा करता हूँ कि आप कंटिन्यू क्लास देखना जारी रखेंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।